KTM 390 एडवेंचर या हिमालयन 450 गूगल पे पूछने वाला सबसे ज्यादा सवाल है। ये कंपैरिजन कौन सी बाइक बेहतर है इसके बारे में नहीं है। दोनों बाइक अपने सेगमेंट में बेहतर है। ये दोनों बाइक इंडिया की सबसे ज्यादा कंपेयर करने वाली एडवेंचर बाइक है, क्योंकि दोनों का प्राइस लगभग 3 लाख के अराउंड आता है। तो कंफ्यूजिंग होना थोड़ा नेचुरल है। इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करेंगे, इंजन, वेट, हैंडलिंग, सब कुछ। अगर आपको हॉनेस्ट कंपैरिजन पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे भी ऐसी वीडियो आने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं इसके इंजन की, क्योंकि ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। KTM 390 एडवेंचर में आपको 350 सीसी का इंजन मिलता है। पहले इसमें आपको 400 के आसपास का इंजन मिलता था, लेकिन न्यू टेक की वजह से KTM ने इसे छोटा कर दिया, लेकिन पावर अभी भी कम नहीं हुई है, बल्कि बढ़ गई है। इसमें आपको 41.5 PS की पावर मिलती है। ये हाई रेविंग इंजन है। इसका मतलब ये है आप इसका जितना थ्रोटल करोगे आपको उतना मजा आएगा। अब बात करते हैं हिमालयन 450 की। इसमें आपको 452 सीसी का शेरपा इंजन मिलता है। ये आपको 40 PS की पावर देता है। इसमें आपको पावर ज़्यादा नहीं मिलती है, लेकिन टॉर्क ज़्यादा मिलता है। इसमें आपको 40 Nm का टॉर्क मिलता है, जो 5500 RPM पे मिलता है। इसका ये मतलब आपको टॉर्क स्टार्टिंग से ही मिलना शुरू हो जाता है। ये हाई रेविंग इंजन नहीं है, इसे ज़्यादा रेव करने की जरूरत नहीं है। ये बाइक लो स्पीड पे भी आसानी से पुल करती है। अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो KTM चलाने में ज़्यादा एक्साइटेड लगती है, क्योंकि उसमें ओवरटेक और हाई रेड लाइन करने में ज़्यादा मज़ा आता है। और वही बात हम अगर हिमालयन की करें, इसमें आपको बार बार गियर चेंज नहीं करने पड़ेंगे। एक गियर पे आपको आराम से पुल कर देगी। अगर हम इसके आगे की बात करें, दोनों बाइक में आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है। दोनों आपको क्विक शिफ्टर मिल जाता है। गियर को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बना देता है। अब बात करते हैं इसकी वेट की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। KTM का वेट आपको 181 किलोग्राम का मिलता है, वहीं आपको हिमालयन का वेट 196 किलोग्राम का मिलता है। ये 15 किलोमीटर का फर्क छोटा सा लगता है, पर बाइक चलाने में पूरा महसूस होता है। KTM हल्की है, इसलिए आपको ज़्यादा फ्लिकेबल फील देती है। मतलब आप इससे कॉर्नरिंग अच्छे से कर सकते हो। आपको ये ट्रैफिक में मनोवर करने में बहुत आसान लगेगा। ट्रैफिक में चलाने में मज़ा आएगा, क्योंकि ये बहुत मैनेजेबल है, इसका वेट कम है। KTM का सस्पेंशन आपको फुली एडजस्टेबल मिलता है। मतलब आप इसे अपने वेट के हिसाब से, राइडिंग स्टाइल के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। फ्रंट रेयर दोनों में आपको एडजस्टेबल मिल जाता है। हिमालयन की बात करें तो ये आपको हैवी फील होती है। ये थोड़ा स्टेबल फील आपको देती है हाईवे पर वहीं लो स्पीड में आपको इससे दिक्कत आने लग जाती है, क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है। हाई स्पीड में आपको अच्छी स्टेबिलिटी देती है वेट के कारण, और वही वेट आपको दिक्कत देगा लो स्पीड में। जैसे टाइट यू टर्न लेने में आपको दिक्कत देगा, पार्किंग में बाइक घुमाने में आपको दिक्कत देगा, ऑफ रोडिंग में गिर गई तो वहाँ उठाने में भी दिक्कत देगा। सस्पेंशन इसमें एडजस्टेबल नहीं आते हैं, वही फैक्ट्री फिटेड से ही आते हैं। कंफर्टेबल ट्यून स्पोर्ट्स के लिए नहीं है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, अगर आपको राइडिंग करने में ज़्यादा मज़ा चाहिए, कॉर्नर ओवरटेकिंग में फन चाहिए, तो KTM इसमें आगे निकल जाती है। अगर आपको एक स्टेबल और सीधी चलने वाली बाइक चाहिए जो हाईवे पे कॉन्फिडेंस देती है, तो हिमालय इसमें आगे निकल जाती है। वैसे दोनों बाइक हाईवे राइडिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा केपेबल है, पर आपको जो थोड़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी है वो हिमालय में देखने को मिल जाती है, क्योंकि इसका वेट थोड़ा ज़्यादा है। एक बात करते हैं असली एडवेंचर वाले पार्ट की, ऑफ रोडिंग की। अगर हम इन दोनों बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसमें आपको सेम ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है लगभग, क्योंकि KTM में आपको 228 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है और हिमालयन में आपको 230 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। 2 mm का फर्क है। दोनों में स्विचेबल ABS मिलता है, मतलब आप ऑफ रोड जाते हैं तो रियर ABS ऑफ कर सकते हैं, जो टेक्निकली ट्रेल्स पे काफी काम आता है। सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है इसका 21 इंचेस का बड़ा फ्रंट व्हील, जो आपको हिमालयन में मिलता है। रॉक्स, गड्ढों या अनइवन रास्ते में ज़्यादा आसानी से चढ़ जाती है। ये क्लासिक ऑफ रोड व्हील साइज है, इसलिए ज़्यादा ऑफ रोड बाइक में 21 इंचेस का होता है। KTM का फ्रंट व्हील जो छोटा है 19 इंचेस का, ये आपको रोड शार्प हैंडलिंग देता है, लेकिन हैवी ऑफ रोडिंग में जैसे डीप सैंड, बड़े रॉक्स में, रिवर क्रॉसिंग में आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा कम कर देता है। दोनों बाइक में ट्यूबलेस टायर आते हैं, कहीं भी पंचर हो जाए तो आप प्लग करके इसे आराम से पंचर रिपेयर कर सकते हैं। ट्यूब निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरा अगर होनेस्ट ओपिनियन है तो जनरली अगर आपको हार्डकोर ऑफ रोड करना है तो आपको जो हिमालयन है वो थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज है, क्योंकि उसका फ्रंट टायर थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। अगर आपको ऑफ रोडिंग करनी है वो आप 390 से भी कर सकते हो, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि आप जो हिमालयन से कर सकते हो 390 से नहीं कर सकते हो। 390 भी काफ़ी ज़्यादा केपेबल बाइक है, आप लद्दाख दोनों बजा सकते हो, पर वो डिपेंड करता है आपको राइडिंग कैसी चाहिए। अगर आपको फास्ट राइडिंग चाहिए, आपको स्पोर्टी बाइक पसंद है, स्पोर्टी इंजन पसंद है, तो आप 390 की साइड जा सकते हो। अगर आपको ज़्यादा स्पोर्टी नहीं पसंद है, कंफर्टेबल चाहिए थोड़ा सा, तो आप हिमालयन की तरफ जा सकते हो। अब बात करते हैं इसकी कंफर्ट राइडिंग की, जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अगर हम सीट हाइट की बात करें तो दोनों में ऑलमोस्ट सेम सीट हाइट मिल जाती है, लेकिन हिमालयन में आपको एक लो सीट का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो 805 mm का मिल जाता है। ये छोटे राइडर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देता है। अगर हम फ्यूल टैंक की बात करें तो हिमालयन इसमें आगे निकल जाती है। हिमालयन में आपको 17 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जबकि KTM में आपको सिर्फ 14.5 का मिलता है। इसका ये मतलब है आपको ज़्यादा रेंज जो देगी वो हिमालयन देगी, लगभग 60 से लेकर 100 किलोमीटर तक एक्स्ट्रा रेंज दे देती है। पेट्रोल पंप ढूंढने के लिए भी काफ़ी अच्छा है, या फिर रिमोट एरिया में जहाँ पेट्रोल पंप नहीं होता है तो वहाँ के लिए भी आपके लिए अच्छा मिलता है। अगर आप KTM से ट्रैवल करोगे तो आपको एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करना पड़ सकता है। अगर हम राइडिंग पोजीशन की बात करें तो हिमालयन में आपको अपराइट रिलैक्स पोजीशन मिलता है,
टॉलर या हेवी राइडर के लिए बेटर हो जाता है। अगर हम KTM के स्टांस की बात करें तो ये थोड़ा स्पोर्टियर है, कंफर्ट है, लेकिन आपको बैक टू बैक 300 किलोमीटर में थोड़ा सा बैक में पेन हो सकता है, रिस्ट में थोड़ा स्ट्रेन आ सकता है। अगर हम विंड स्क्रीन की बात करें तो दोनों में अच्छा है, 6-8 घंटे टूरिंग आराम से कर सकते हो। ये क्लोज कॉल है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस की टूरिंग के बारे में अगर हम बात करें, अगर आपको लगेज लेके जाना है तो हिमालयन आपको थोड़ा कंफर्ट ज्यादा देगी। अब जरा फीचर्स की बात कर लेते हैं कि किस बाइक में आपको क्या क्या फीचर मिलता है। दोनों बाइक में आपको TFT डिस्प्ले मिल जाती है, जिससे आप फोन कनेक्ट करके नेविगेशन देख सकते हो, कॉल मैसेज अलर्ट ये सब देख सकते हो और म्यूजिक कंट्रोल भी कर सकते हो। दोनों बाइक में आपको मल्टीपल राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, जैसे रोड मोड, ऑफ रोड मोड, जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स के हिसाब से ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल को चेंज कर देते हैं। KTM में आपको कॉर्नरिंग ABS ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, जब आप कॉर्नर में हो तब ये सिस्टम स्मार्टली काम करता है। ये थोड़ा एडवांस टेक है जो प्राइस के हिसाब से बहुत कम बाइकों में मिलता है। हिमालयन में भी आपको राइड बाय वायर थ्रॉटल मिलता है और USB-C चार्जिंग का पोर्ट भी मिल जाता है, फोन चार्ज करने के लिए काफी यूजफुल है। क्रूज कंट्रोल की बात करें तो दोनों बाइक में आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है, जो हाईवे और लंबी राइड में आपको काफी ज्यादा मदद करता है। ओवरऑल दोनों बाइक में टेक का लेवल सिमिलर है, बस आपको हिमालयन में कॉर्नरिंग ABS नहीं मिलता है। अगर हम आप सबसे इंपॉर्टेंट बात करें वो है ब्रेकिंग। दोनों बाइकों में आपको ड्यूल चैनल ABS मिल जाता है, फ्रंट रेयर दोनों में डिस्क ब्रेक के साथ। KTM की ब्रेकिंग आपको थोड़ा ज्यादा शार्प फील हो सकती है, क्योंकि उसको स्पोर्टी कैरेक्टर मैच करता है। हल्की बाइक है, रुकने में कम डिस्टेंस लेगी एज कम्पेयर टू हिमालयन, क्योंकि हिमालयन का वेट ज़्यादा है। हिमालयन की ब्रेकिंग भी रिलायबल है, लेकिन ज़्यादा वेट होने की वजह से आपको थोड़ा पहले ब्रेक लगाना पड़ता है हाई स्पीड में रुकने के लिए। दोनों बाइक में स्विचेबल रियर ABS मिलता है ऑफ रोड यूज के लिए, जो एक जरूरी सेफ्टी फीचर है। तो अब बात करते हैं लुक्स की, क्योंकि ये भी डिसीजन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। KTM 390 एडवेंचर का डिजाइन शार्प, एग्रेसिव, ऑरेंज और व्हाइट कलर का ऑप्शन मिलता है, जो बाइक दिखने में काफी ज्यादा ही रैली स्टाइल मोटर बाइक लगती है, यंग स्पोर्टी। अगर हम हिमालयन की बात करें, इसका डिजाइन आपको रगेड मिलता है, क्लासिक एडवेंचर बाइक जैसा। इसमें आपको मल्टीपल कलर ऑप्शन मिलते हैं। बाइक थोड़ी ज्यादा एक्सपेडिशन रेडी दिखती है, जैसे कि लंबी राइड के लिए बनी हो। ये प्योरली आपकी पर्सनल चॉइस है, क्योंकि बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव चॉइस है, क्योंकि किसी को कोई भी कलर पसंद आ सकता है, कोई भी डिजाइन पसंद आ सकता है। ये सब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्राइस क्या है इस बाइक का। KTM 390 का प्राइस शुरू होता है 2.88 लाख एक्स शोरूम और हिमालयन का प्राइस शुरू होता है 3.08 लाख। तो गैप ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन लोन पर ले रहे हो तो EMI में थोड़ा फर्क आएगा। सर्विस की बात करें तो KTM के पार्ट्स और सर्विस थोड़े महंगे रहते हैं एज कम्पेयर टू रॉयल एनफील्ड। ये इंडिया में सालों से है। सर्विस नेटवर्क की बात करें तो रॉयल एनफील्ड का सर्विस नेटवर्क काफी ज्यादा बढ़िया है। आपको इसका सर्विस नेटवर्क आराम से लद्दाख में भी मिल जाता है, छोटे से छोटे शहर में, बड़े से बड़े शहर में इसका सर्विस सेंटर मिल जाता है। KTM का सर्विस सेंटर जो थोड़े रिमोट एरिया है वहाँ नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ थोड़ी दिक्कत होती है। शहरों में इसका सर्विस सेंटर आराम से मिल जाता है। अगर आप रिमोट एरिया में ट्रेवल करने का प्लान कर रहे हो, जैसे हिमाचल, लद्दाख, नॉर्थ ईस्ट, तो ये जरूर सोचना बाइकिंग को प्रॉब्लम आ गई तो कौन सा ब्रांड आपको जल्दी हेल्प दे पाएगा। अगर हम रिसेल की वैल्यू की बात करें तो रॉयल एनफील्ड की जो है उसकी रिसेल वैल्यू आपको काफी अच्छी मिल जाती है एज कम्पेयर टू KTM। तो ये था पूरा डिटेल कंपैरिजन इंजन से लेके प्राइस तक का। अगर हमने इसमें कोई चीज़ छोड़ दी हो तो आप हमें प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए हमसे क्या चीज़ मिस हो गई है। अगर आप इन बाइक को ओन करते हो तो आप अपना कमेंट ज़रूर बताना, ताकि औरों को थोड़ा ईजी हो जाए। अगर हम थोड़ी सी बात और करें मेंटेनेंस की, तो लॉन्ग टर्म में आपको जो महंगा पड़ेगा वो है KTM, क्योंकि इसका जो मेंटेनेंस वगैरह होता है वो थोड़ा एक्सपेंसिव साइड होता है। कमेंट करके ज़रूर बताना कौन सी बाइक लेने का प्लान कर रहे हो आप। अगर ऑलरेडी है तो ये भी बता देना आपकी बाइक कैसी चलती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बने रहना हमारे साथ इसी चैनल। थैंक यू।